अस्सलाम वालेकुम बच्चों, होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज़ अवर लेक्चर नंबर 2। हमारा ये लेक्चर नंबर 2 है और सेम चैप्टर ह्यूमन राइट्स। उम्मीद है आप लोग को पहला वाला चैप्टर, पहला वाला लेक्चर आप लोग को पसंद, आप लोग को समझ आया होगा। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट हेडिंग, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। यानी यूनिवर्सल यानी दुनिया, यूनिवर्सल यानी पूरी दुनिया। ठीक है, ये यूनिवर्सल डिक्लेयर हो गया। ठीक है, एक डिक्लेयर हो गया, ये फैक्ट बन गया कि ह्यूमन राइट्स होने चाहिए। ठीक है, द यूनाइटेड नेशन को हम क्या कहते हैं? यूएन इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज फॉर्म्ड इन 1946 एडी। 1946 एडी में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी, जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्यों बनी? ताकि प्रमोट किया जाए पीस को, यानी वार को रोका जाए, जंग को रोका जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम इसकी एग्ज़ाम्पल ये ले सकते हैं कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कोई जंग होती है और होने वाली होती है और मामलात हाथ से निकल जाते हैं, ठीक है, और जंग होने वाली होती है, तब यूएन बीच में आती है, तब यूनाइटेड नेशन बीच में आती है, जो कि मामलात को सुलझाती है और वार को रोकती है। Its members realized that this would not be possible if people did not have basic rights in their own countries. इसके मेंबर्स को रियलाइज्ड हो गया, ठीक है, उन्होंने ये समझ लिया कि ये पॉसिबल नहीं है अगर आपकी खुद की ही कंट्री में आपको राइट्स ना मिलें, आपको हकूक़ ना मिलें। Children of Adam are limbs to each other, having been created of one essence. ये चीज़ किसने कही और इसका क्या मतलब है? Children of Adam का मतलब है आदम की औलाद। Are limbs to each other यानी ये एक ही पसली से बने। Having been created of one essence, एक ही एसेंस से बने। ये बात कही है, ये स्टेटमेंट दी पर्शियन पोइट सादी ने, जिन्होंने यूनाइटेड नेशन के हेड क्वार्टर में जब कदम रखा, तब इन्होंने ये जो स्टेटमेंट है ये दी। ठीक है, इन 1948 AD द मेंबर कंट्रीज ऑफ द UN एग्रीड अपॉन लिस्ट ऑफ अबाउट 30 ह्यूमन राइट्स कॉल्ड द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। यूनाइटेड नेशन ने कोई 30 ह्यूमन राइट्स लिखे यानी 30 हकूक़ लिखे इंसान के, कि उसका अपना घर होना चाहिए, उसको आज़ादी होनी चाहिए, उस पर कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। तो ये सब क्या थे? फ्रीडम वगैरह, या ये सब क्या थे? राइट्स थे। ठीक है, तो ये डिक्लेयर किया, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन हुई कि ये होना चाहिए। ठीक है, इसके बगैर कोई भी ह्यूमन राइट्स कंप्लीट नहीं होते। कोई 30 ह्यूमन राइट्स लिखे उन्होंने। ठीक है, इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बिकॉज सो मैनी पीपल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड एग्रीड दैट ह्यूमन राइट वर वेरी इंपॉर्टेंट एंड पाकिस्तान प्लेड अ क्रूशियल रोल इन गेटिंग इट अप्रूव्ड बाय अदर मुस्लिम countries. Among the right listed in the declaration are, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे, क्योंकि जो 30 हकूक़ लिखे थे वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। क्यों? क्योंकि बहुत सी कंट्रीज़ ने उस पर एग्री किया था कि हाँ ये होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे जो राइट्स हैं ये होने चाहिए, और पाकिस्तान ने भी बहुत क्रूशियल रोल अदा किया था। यानी उन्होंने भी, पाकिस्तानियों ने भी, पाकिस्तान के हुक्मरान जो थे तब, उन्होंने बड़े अच्छे से इसको टैकल किया और उसको अप्रूव कर लिया कि हाँ ये ह्यूमन राइट्स होने चाहिए। अब वो ह्यूमन राइट्स कौन से हैं? द राइट्स, द फर्स्ट वन इज राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन। ठीक है, सिक्योरिटी होनी चाहिए इंसान की। कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भी उसको आए और गोली मार के चले जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। राइट्स टू लाइफ, ज़िंदगी पे हक उसका होना चाहिए। ठीक है, द राइट्स टू फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्रेरी अरेस्ट टू अ फेयर ट्रायल, टू बी प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, टू फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस फ्रॉम विद द प्राइवेसी ऑफ वंस होम एंड कॉरस्पॉन्डेंस। इसका मतलब ये है कि जब तक कोई अगर जुर्म करता है, फ़र्ज़ करें कि आप लोग को किसी ने किसी एक जुर्म में फंसा दिया और आपको लोग मुजरिम समझने बैठ गए, लेकिन अभी तक वो प्रूफ नहीं हुआ है, तो ये कितनी गलत बात होगी।
अगर आप लोग ने वो जुर्म नहीं किया होगा तो वो बहुत ज़्यादा गलत बात होगी, ठीक है। तो वो मुजरिम जब तक इनोसेंट है, जब तक उसने कुछ नहीं किया, जब तक वो नॉर्मल बंदा है, जब तक वो प्रूफ ना हो जाए कि हाँ उसने किया है, ठीक है। टू फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस विद द प्राइवेसी ऑफ वंस होम एंड कॉरस्पॉन्डेंस, कोई भी एक दूसरे के घरों में दखल अंदाजी नहीं कर सकता, ठीक है। आर्बिट्रेरी अरेस्ट का मतलब होता है, और फेयर ट्रायल का मतलब होता है कि जो प्रूफ हम लेंगे, अगर फ़र्ज़ करें कि आप लोग के ऊपर किसी ने इल्ज़ाम लगा दिया कि आप लोग ने चोरी की है, ठीक है, तो कोई आके आपको पकड़ के नहीं ले जाएगा, आप पे फेयर ट्रायल लगेगा, आप पे सही से आपकी पूछताछ होगी, ठीक है। फिर अगर आप प्रूव होते हो, अगर आपको कोई सब आपके खिलाफ कोई सबूत मिलता है, तब जाके आप अरेस्ट होंगे। द राइट्स टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, थर्ड वन इज़ द राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस, टू असाइलम, नेशनलिटी एंड ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो राइट्स हैं वो हकूक़ होने चाहिए फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के एंड रेजिडेंस के, यानी जहाँ भी आप, मतलब ऐसा नहीं है कि आप बस एक ही जगह रहते रहो, आप जहाँ भी जाओ आप उसके मालिक बन सकते हो, आप ख़रीद के ओनरशिप आपको हासिल हो सकती है, ठीक है। नेशनलिटी हासिल हो सकती है, जैसे कि अगर आप कोई मुल्क जाते हो तो आपकी नेशनलिटी हासिल हो सकती है, अगर आप घर तब्दील करते हो तो आपकी उस पर ओनरशिप हो सकती है, यानी आप उसको ख़रीद सकते हो, आप ओनर हो गए उसके, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो मूव करोगे कहीं भी, ठीक है, तो उसकी नेशनलिटी, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओनरशिप क्या होता है? मलकियत। The rights to freedom of thought, conscience, religion, opinion and expression, to association, peaceful assembly. फ्रीडम ऑफ थॉट का मतलब है सोच। थॉट का क्या मतलब है? सोच, सोचने की आज़ादी, ठीक है। सोचने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, किसी भी रिलीजन को आप फॉलो कर रहे हो, आपका ओपिनियन है, आप वो पेश कर सकते हो, आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा। एक्सप्रेशन का क्या मतलब है? अगर आप एहतजाज करना चाहते हैं, बहुत से लोग तो वो कर सकते हैं, कोई उसको रोक नहीं सकता किसी एक पार्टिकुलर चीज़ के लिए, लेकिन वो एहतजाज अमन एहतजाज हो, ठीक है। टू एसोसिएशन, पीसफुल असेंबली and participation in government, to a social security, work, rest and standard of living adequate for health and well-being. गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करना मतलब ये नहीं है कि आप कि अगर फैमिली में कोई पॉलिटिक्स से बिलोंग नहीं करता तो आप गवर्नमेंट में नहीं जा सकते, या फिर आपको गवर्नमेंट की जॉब नहीं लग सकती। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इक्वल राइट्स होने चाहिए। सोशल सिक्योरिटी, ठीक है, आप कहीं जा रहे हो तो वो सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए। वर्क रेस्ट होना चाहिए। ये नहीं कि अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो आपको बस जॉब पे लगा दिया है तो बस आप घंटों घंटों करते रहो, तो दिस इज़ नॉट राइट। एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एडिक्वेट फॉर हेल्थ एंड वेल बीइंग। एक नॉर्मल बंदा जिस तरह ज़िंदगी गुजारता है, जैसे हेल्दी खाना खाना और एक स्टैंडर्ड लिविंग जो लाइफ स्टाइल होता है, वो हर किसी का राइट है, हर किसी के हुकूक में से आता है। द राइट्स टू एजुकेशन एंड पार्टिसिपेशन इन द सोशल लाइफ ऑफ वंस कम्युनिटी। राइट्स टू एजुकेशन एंड पार्टिसिपेशन इन द सोशल लाइफ ऑफ वंस कम्युनिटी का मतलब है कि अगर कोई हिंदू है, ठीक है, तो उसकी कम्युनिटी पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, जैसे कि उसमें कोई भी रोक टोक नहीं होगी, ठीक है। आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, एजुकेट कर सकते हो किसी को, ठीक है। अगर कोई बिल्कुल ही ख़राब कम्युनिटी से आ रहा है, जैसे बिल्कुल ही कह सकते हैं कि बिल्कुल जैसे इलिटरेट हैं, ठीक है, जो अनपढ़ लोग होते हैं, उस कम्युनिटी से आ रहा है तो हम उसको एजुकेट कर सकते हैं, ठीक है। उनकी कम्युनिटी, कोई भी कम्युनिटी हो गई, उसको उनमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। सोशल लाइफ ऑफ वंस कम्युनिटी का यही मतलब है कि हम उसकी सोशल लाइफ, हम उसकी जो गैदरिंग है उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? ये भी एक वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन है वर्किंग फॉर ह्यूमन राइट्स इन द वर्ल्ड, कि दूसरे नंबर पे आई गेस आती है, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल भी जैसे यूएन की तरह ही ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम करती है। अब ब्रिटिश लॉयर पीटर बेनेंसन एस्टैब्लिश इट इन
1961 AD में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। द हेड क्वार्टर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल आर इन लंदन में इसके हेड क्वार्टर्स हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल वर्क्स फॉर दोज पीपल हु हैव बीन imprisoned बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस एंड पॉलिटिकल बिलीव्स। ये उन लोगों के लिए काम करती है जिनको कैद किया गया है सिर्फ उस वजह से कि वो उनके अपने रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीव्स हैं। ठीक है, अगर आप किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो तो लोग दुश्मनी में आके आपको अरेस्ट करवा दें क्योंकि आप उनके ओपिनियन पे एग्री नहीं कर रहे। ठीक है, तो उनके ओपिनियन को हाँ नहीं कह रहे। ठीक है, तो ये इस बेसिक चीज़ के लिए जो है ये एमनेस्टी इंटरनेशनल काम करती है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो वर्क्स फॉर द प्रमोशन ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये भी वही काम करती है जो कि यूएन ने किया है। ठीक है, ये भी डिक्लेयर करती है ह्यूमन राइट्स को। ठीक है, होप आप लोग को समझ आ गया होगा। अगर आप लोग को कोई क्वेश्चंस आप लोग के दिमाग में रेज हो रहे हैं तो यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच।